हे फोक्स, दिस इज अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी स्टॉक्स। आज हम अभिषेक कर की स्ट्रेटजी ऑन निफ्टी बैक टेस्ट करेंगे। इसके मल्टीपल रिक्वेस्ट आए थे मेरे को, और अभिषेक कर मुझे एक ऑनेस्ट यूट्यूबर लगते हैं क्योंकि वो काफ़ी सारे स्कैम्स के बारे में बताते हैं आपको और कहानियाँ अच्छी सुनाते हैं। हम बात करेंगे कि एक्चुअली उनकी स्ट्रेटजी जो है अच्छा काम करती है। वैसे तो उन्होंने काफ़ी टाइम ले लिया रूल्स बताने में, बहुत सिंपल से रूल्स हैं, और इसी तरह से हमने क्लोज टू 100 स्ट्रेटजीज जो हैं यूट्यूबर्स की बैक टेस्ट कर ली है अब तक। वो उनको कोड करते हैं, आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली वो काम करती है या नहीं करती। चलते हैं वीडियो की तरफ, इसको लंबा नहीं करेंगे, पहले रूल समझेंगे और फिर जो है बैक टेस्टिंग करके देखेंगे क्या ये एक्चुअली काम करती है। और यस, आपको मैं बैक टेस्ट किट भी प्रोवाइड करूँगा इसकी, ताकि आप मुझे ब्लेम ना करें कि स्ट्रेटजी जो है काम करती है बट जो है आपने सही से कोड नहीं करी। काफ़ी सारे उनके जो है फॉलोअर्स होते हैं, उनके जो है लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं कि हम तो प्रॉफिटेबल हैं, स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल चल रही है, बट यहाँ पर चैनल पे गलत बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको बैक टेस्ट किट तभी देता हूँ तो आप खुद देख सके सिग्नल सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और एक्चुअली स्ट्रेटजी काम कर रही है या नहीं कर रही। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि निफ्टी स्पॉट में क्या ये एक्चुअली काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने ऑप्शंस पे भी रिकमेंड करी थी, उन्होंने जिनके पास कैपिटल कम है उनके लिए रिकमेंड करी थी। तो आई होप वो सच्चे होंगे इस बात पर और वो जो है आपको बचाना चाहते होंगे। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो एंड लेट्स सी कि आप जो है फॉलो कर सकते हैं स्ट्रेटजी को या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम दो इंडिकेटर यूज़ करेंगे। वन इज़ बोलिंजर बैंड नॉर्मल सेटिंग्स 20 एंड 2 की, एंड सेकंड इज़ आपका जो है पिवट पॉइंट्स। तो बोलिंजर बैंड में भी उन्होंने बोला कि अपर एंड लोअर आर्म को नहीं देखना, सिर्फ मीन मूविंग एवरेज को ही देखना है। तो हमने ऑलरेडी कोड में सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज लाइन जो है जो आपको दिख रही है वो बनाई है। तो मैं आपको बोलिंजर बैंड हटा के दिखाता हूँ। सिर्फ आपको जो है ऑरेंज लाइन अब पर्पल हो गई है, तो ये लाइन दिख रही है। दिस इज़ द 20 पीरियड मूविंग एवरेज बाय द वे। और सेकेंडली जो है आपको पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लेने हैं, और उसमें भी जो है सारे पिवट्स ही देखने हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल पिवट, दैट इज़ दिस पिवट देखना है आपको। तो आपको ये ऑरेंज लाइन दिख रही है, ये वाली देखनी है, R1 S1 नहीं देखना है। तो इसको भी मैंने ड्रॉ कर दिया है डॉटेड लाइन से, आपको दिख रहे होंगे डॉट छोटे छोटे। तो मैं एक काम करता हूँ, नॉर्मल जो है पिवट्स को भी मैं हटा देता हूँ। दो ही चीज़ें हैं बस, आपका जो है बोलिंजर बैंड का मूविंग एवरेज एंड सेकेंडली आपका जो है पिवट पॉइंट्स का स्टैंडर्ड सेंट्रल पिवट पॉइंट। हमें रूल्स क्या करने हैं, हमें जो है अगर पिवट के ऊपर रहेगा और आपका जो है मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा होगा तो आप बाय लेंगे। और हमने जो है ग्रीन कैंडल की सेट करी है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। रेड पे भी हमने बैक टेस्ट करके देखा, सिमिलर रिजल्ट्स आ रहे हैं। और ग्रीन कैंडल जैसे आपको ये दिख रही है, इस कैंडल पे जो है आपको स्टार दिख जाएगा, ठीक है। स्टार मतलब ये आपकी मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही है और आपके पिवट के ऊपर है। तो इसकी क्लोजिंग पे आप बाय लेंगे, ठीक है। क्लोजिंग पे बेसिकली बाय हमने सेट किया है, तो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे बाय हो रहा है, राइट। हम जो है इस हिसाब से एंट्री लेंगे। व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस प्रीटी सिंपल है, हमारा कैंडल का लो स्टॉप लॉस होगा, जिस कैंडल के हिसाब से हम एंट्री ले रहे हैं उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस, और रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से हम बैक टेस्ट करेंगे, क्योंकि सर ने एग्जिट तो बताया नहीं, उन्होंने बोला कि रिस्क रिवॉर्ड आप 1.5 का मेंटेन करें एटलीस्ट। ये स्ट्रेटजी बाय के लिए है। इसमें और भी चीज़ है, अगर मान लो कैसा होता है कि आपका मूविंग एवरेज के ऊपर रहे और पिवट को क्रॉस करता हो तब भी एंट्री ले लेंगे, क्योंकि सर ने थोड़ा बाद में चेंज कर दिया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन शुरू में रखा बट बाद में उन्होंने चेंज कर दी चीज़ें। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जहाँ पर हमारा जो है लॉन्ग एंट्री हुई है, आपका मूविंग एवरेज के ऊपर इस बार है बट आपके पिवट को जो है क्रॉस कर रहा है, जस्ट पिवट को टच कर रहा है और देखो क्रॉस कर रहा है। तो उसकी क्लोजिंग पे हमने जो है नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे हमने बाय ले लिया है, राइट। यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट मिला है, जस्ट एग्जिट हुआ है, राइट। यहाँ पर अब हमने जो है रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रखा हुआ है, रिस्क टू रिवॉर्ड जो है आप सेट कर सकते हो खुद से। रिस्क टू रिवॉर्ड 2 का है, दैट मीन्स स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इस कैंडल के नीचे, जस्ट नीचे यहाँ पर। और आपका जो है रिवॉर्ड आप ले रहे हैं 1.1:2 का, दैट इज़ आपका 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा, तो आपका 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा। इस हिसाब से हम बैक टेस्ट करेंगे और
हमारा जो है सर ने बोला था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 एंट्रीज लेनी है, तो हमारा देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड्स ऑर्डर आ रहे हैं इन अ डे, तो रिस्क मैनेजमेंट भी हम करेंगे। सिमिलर रूल्स शॉर्ट साइड पे हैं, शॉर्ट साइड में भी ऐसे ही एग्जैक्टली ऑपोजिट रूल्स हैं, तो मैं उसको समझाऊंगा नहीं, आप जो है खुद से बैक टेस्ट किट में देख लेना एग्जाम्पल्स, या फिर आप जो है उनका वीडियो देखिए, हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं। तो चलते हैं बैक टेस्टिंग की तरफ, और 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम सर ने बताया था, तो 15 मिनट्स हमने सेट कर दिया है। निफ्टी स्पॉट पे ही कर रहे हैं हम, क्योंकि निफ्टी स्पॉट पे सर ने बोला था, और इसके बैक टेस्ट रिजल्ट अब देखते हैं हम। बाय द वे, आपको अगर बैक टेस्टिंग नहीं समझ में आती, बैक टेस्ट रिपोर्ट पढ़ना नहीं आता, तो आप इस लिंक से देखिए, आप बिगिनर हो सकते हैं तो कोई बात नहीं, टर्म्स आपको जार्गन लग सकती हैं, आपको बिल्कुल समझना है, तो बिगिनर्स का काम ही सीखना होता है, तो आप पहले समझिए, क्योंकि ये हर ट्रेडर के लिए ज़रूरी है बैक टेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ना आना। और ये कोड जो है हमारे एक स्टूडेंट ने बनाया है, ठीक है, आप भी कोडिंग करना सीख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा स्टाइल नहीं है कोडिंग करने का, और सारा कोड जो है मेरे स्टूडेंट ने बनाया है, तो आप भी चीज़ें कर सकते हैं, आप भी जो है 2-2.5 महीने में कोडिंग सीख सकते हैं, और नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले भी सब कर सकते हैं, तो हर एक के लिए कोडिंग बनी हुई, क्योंकि काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आपको अवेलेबल होते हैं। सो यहाँ पर जो है अब हम स्ट्रेटजी रजिस्टर में जा रहे हैं, और स्ट्रेटजी रजिस्टर में रिजल्ट देख रहे हैं, तो रिजल्ट्स जो है काफ़ी ऊपर नीचे हो रहे हैं। क्या मैंने सेटिंग्स ठीक करी हैं? लेट मी डू वन थिंग, मैंने 1.5 लाख का कैपिटल रखा है, अभी तो स्लिपेजेस नहीं रखा, स्लिपेजेस एंड कमीशंस के बिना ही स्ट्रेटजी की परफॉर्मेंस देख लीजिए आप। अभी तो स्लिपेजेस कमीशन रखूँगा तो ये ख़त्म ही हो जाएगी, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, स्लिपेजेस एंड कमीशंस के बिना ही देख लेते हैं क्या प्रॉफिटेबल हो रही है, अगर नहीं हो रही तो फिर तो मतलब ही नहीं बनता हमारा स्ट्रेटजी को फर्दर बैक टेस्ट करने का। सो एक काम करते हैं, हम जो है इस रिस्क रिवॉर्ड को चेंज करके पहले 1.5 कर देते हैं, तो 1.5 पे आपका स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, ठीक है, हम एक्चुअली गड़बड़ कर रहे हैं, हम जो है कॉन्ट्रैक्ट्स को 1 नहीं, स्पॉट के लिए 50 होंगे, सो 1:5 रिस्क रिवॉर्ड पे आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, ठीक है, इसका परफॉर्मेंस जो है नेगेटिव है। देन रिस्क रिवॉर्ड 1.5 सॉरी कर लेते हैं, 1.5 से हमारा स्ट्रेटजी का लॉस ही है चल रहा है। 2 पे प्रॉफिट आया है, बट काफ़ी जिगजैग है, राइट। देन 2.5 पे आपका प्रॉफिट बढ़ गया है, रिस्क रिवॉर्ड बेटर पे 40%, बट इसके साथ रिस्क भी काफ़ी लग रहा है, 32% का रिस्क है, जो कि मुझे लगता है स्ट्रेटजी आपको फॉलो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भी स्मूथ कम नहीं है। देन 1:3 रिस्क रिवॉर्ड पे नहीं, यहाँ पर भी काम नहीं कर रही है, तो माइट भी कुछ फिल्टर आउट करनी पड़ेगी कंडीशंस, क्योंकि सर ने बोला था कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो जाएगा, दोनों चीज़ों को आप साथ लोगे, और उन्होंने बोला था कि आप सिंगल लो प्रोबेबिलिटी सेटअप लोगे सिर्फ मूविंग एवरेजेस का, तो वो भी चेक कर लिया मैंने, वो भी काम नहीं करता है, ठीक है। 15 मिनट्स में काम नहीं कर रहा, क्या ये 30 मिनट्स में काम कर रहा है? लेट अस सी, 30 मिनट्स में जाते हैं हम, 30 मिनट्स में इसका परफॉर्मेंस अब बेटर आ गया है, ठीक है, 30 मिनट्स में इसका परफॉर्मेंस मिल रहा है हमको निफ्टी में, बट एग्जिट जो है हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एग्जिट जो है 14:45 करना पड़ेगा, तभी 15:15 पे एग्जिट करेगा, क्योंकि क्लोजिंग ऑफ कैंडल पे एग्जिट करता है। सो 14:45 पे इसके परफॉर्मेंस देखते हैं, तो इस तरह की परफॉर्मेंस है, तो यस इसके 30 मिनट्स में पॉजिटिव रिटर्न्स आए हैं, बट इसके जो है 15 मिनट्स में रिटर्न्स पॉजिटिव नहीं आ रहे, और अगर आप इंट्राडे एग्जिट नहीं करते हैं, ठीक है, इंट्राडे एग्जिट ना करें तो रिजल्ट्स जो है काफ़ी अच्छे मिलेंगे आपको, ठीक है, आपको दिख रहा है क्लियरली कि ये अगर आप ट्रेड को कैरी करते हैं और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से चलते हैं तो एग्जैक्टली रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब रिजल्ट्स जो है मज़ेदार है निफ्टी स्पॉट में, राइट, और इक्विटी का फिर भी ढंग का है, ड्रॉडाउन अभी ह्यूज है, ठीक है, ये 1.5 लाख 35% का ड्रॉडाउन है, तो कम करके देखते हैं इसको, क्या हमारा रिस्क रिवॉर्ड चेंज करके गेम चेंज होती है। सो आपके सामने है, आप इस पे नज़र रखिएगा और इस पे नज़र रखिएगा, ठीक है। सो प्रॉफिट जो है कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली 1:3 ही बेटर लग रहा है मेरे को, और बढ़ा के देख ले तो 1:4 में कितना आ रहा है, 1:4 में भी लगभग 1:3 जैसा ही आ रहा है। सो बेसिकली ये स्ट्रेटजी काम करती है, येस इट वर्क्स, बट इंट्राडे में नहीं काम करती है, ये काम करती है जब आप इसे कैरी करके नेक्स्ट डे फॉरवर्ड ले आते हो, आप रिस्क रिवॉर्ड की गेम खेलते हो, तो पोजिशनल स्ट्रेटजी काम कर रही है ये,
सिमिलरली ट्रैफिक लाइट्स का भी ऐसा था, ट्रैफिक लाइट जो है इंट्राडे में 30 मिनट्स में काम कर रही थी, बट वो हमने चेक किया था बहुत अच्छे ट्रेल्स जो हमने बताए थे बैंक निफ्टी निफ्टी में, वो भी आपका जो है पोजिशनल थे। वो एग्जिट जो है मेरे हिसाब से गलत था, एग्जिट जो है नेक्स्ट डे हो रहा था, ठीक है। तो पोजिशनल में स्ट्रेटजी ये भी काम कर रही है। तो इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कौन सी स्ट्रेटजी कहाँ काम करती है। आप ब्लाइंडली फॉलो मत करिए लोगों को, ठीक है। 4-5 दिन के चार्ट में कोई भी प्रॉफिट दिखा सकता है इस स्ट्रेटजी में, बट ओवरऑल जो है लंबे टाइम फ्रेम में 1346 ट्रेड्स में जो है बैक टेस्टिंग ज़रूरी, ज़्यादा लंबे फ्रेम में ज़रूरी है, क्योंकि हम जो है रियलिटी जाना चाहते हैं स्ट्रेटजीज की। दैट्स इट एवरीवन, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।